क्यों नहीं सरदार जी? अरे उसकी बंदूक जरा लो अपने पास, बंदूक से पकड़ा, आगे बढ़। मैंने तुमसे क्या पूछा कि तुमने कुछ देखा या कि नहीं? तुम क्या बोल रही है कि क्यों नहीं? वाजिद, वो देख जो सामने बरगद वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक लड़की और एक लड़का आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। हाँ सरदार जी। वाजिद अली, आज सबसे पहले मैं इन्हीं को लूटता हूँ। चलते करीब से देखते सरदार जी। और मौका पाकर क्या नहीं इन्हें घेर लो। चलो आखिर ये किस रास्ते से ले चल रही हो कुंवर? इस समय तुम बिजनौर के बीचों बीच जंगल में हो, सावधान होकर चलना और मुझसे दूर नहीं जाना। हो सकता है कि कोई जानवर तुम पर आक्रमण भी कर सकता है। हाँ प्यारे, चलो चलो प्यारे। ये प्यारे कि अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और यार गजब क्या कर रहे इस बियाबान में, अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दोनों की बेअकल और मची गई है। और यश भागने की कोशिश मत करना, और गौर से मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हैं? और देख कर तुमको कि देख कर तुमको ये दिल मेरा बेस, देख कर तुमको ये दिल मेरा बेजार हुआ, और भूतुल फती का तेरे कि भूतुल फती का तेरे, और इसका दर्द कि परिये हुस्न की आए बेमिसाल सी कोई, राजकुमार दीपक कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई, और अब तो हर दौर से, अब तो हर दौर से, और जीना तेरा दुश्वार। आखिर अपना आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे सितम, मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले। राजकुमार तेरी आवाज जैसे
सुनी कभी है मैंने, अवश्य सुनी होगी मुन्ना। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। आखिर आप कौन हैं? आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं और हमदर्दी जताने वाले, मेरा नाम जानने वाले आप कौन? जरूर बताऊंगा राजकुमार। और खड़ी है कौन सी कि खड़ी है कौन सी और बदला सिका। हेलो हेलो, देखिए आगे हमारे राकेश बाबू। चल बदला सितारा है और कुंवर गर्दिश में तेरे कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। कि मुझे तो लोग तो तू गंगा सिंह कहते हैं। हाँ राजकुमार दीपक कि मुझे तो लोग तो तू गंगा सिंह कहते हैं और तुम्हारे वास्ते कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब डाला है। राजकुमार आज से चेहरे पर नकाब है, सिर्फ तुम हो। एक डाकू और मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक एक डाकू कह रहा है तू? अरे बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं। नहीं, बिजनौर नहीं, बल्कि पूरे संसार में मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई। ना तो मेरा चेहरा देखना चाहता है तो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुझे प्रतिज्ञा करना होगा कि तेरे साथ में जो लड़की खड़ी है मैं इसे काफी दिनों से देख रहा हूँ, कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? मुझसे प्रतिज्ञा कर कि मेरा पहचान हो जाने के बाद तो इस लड़की का भेद तो मुझसे बताएगा। ठीक है मुसाफिर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं और पहचान हो जाने के बाद मैं अपनी मासूका का भेद आपसे अवश्य बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, अगर ऐसी बात है तो ले देखो और पहचानो कि वाकई में मैं कौन हूँ। बस करो मैं खतावार हूँ। बस करो मैं खतावार हूँ। हाल मैया का मेरी सुना दी। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो। हाल मैया का मेरी सुना दी। राजकुमार तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है तो ये जरूर तुझे बताएगा कि तेरी माँ की हाल में है। तो ना सुन मेरी बात को। और मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, हम ना कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने कि मेरी पूनम का बेटा हरण हो।
मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो। नहीं चाचा जी, ये कहते हैं झूठ है चाचा। नहीं मेरे लाल, झूठ नहीं है बेटा, ये बात सच है। लेकिन हाँ, तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटा। तेरे बाबूजी के कातिल को मैं जरूर मारूंगा। और हाँ, सबसे पहले ये बता कि आखिरकार ये तेरे साथ में जो लड़की खड़ी है ये कौन है? चाचा जी, मैं वादे के मुताबिक जरूर बताऊंगा। चाचा जी, एक दिन हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए। और चाचा जी, जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है। दुर्गा माँ का मंदिर? हाँ चाचा क्या जी, हुआ दुर्गा माँ के मंदिर में? उसी दुर्गा माँ के मंदिर में ये स्वर्ग लोक से आई हुई नहीं थी। आज तुम मेरे और चाचा के बीच में नहीं आओ। दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्ग लोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसी बात है? और शिकार खेलते खेलते मैं उस मंदिर पर पहुंचा तो क्या और हुआ? हम और रोशनी दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया। ओ, इसका मतलब तुम लोग आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। हाँ चाचा जी, तो फिर क्या हुआ मुन्ना? हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी समय चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। क्या? हाँ चाचा जी, तो क्या हुआ? चाचा प्रताप सिंह को देखकर मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया। और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। तेरे चाचा प्रताप सिंह ने तेरी रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। लेकिन मुन्ना, अगर प्रताप सिंह ने तेरी रोशनी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया तो फिर ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में खड़ी है? चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से वापस चले गए तो मैं वापस रोशनी के पास आया। रोशनी ने अंतिम सांसों में तड़पते हुए मुझसे कहा कि कुंवर, तुम घबराओ नहीं। इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर दोबारा इच्छाधारी नागर का रूप लेकर आऊंगी। ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है? अचानक से पूर्व आंखों जन्म के की सामने रंभा की कोई सारे लगा। रोशनी और इस जन्म की मोहिनी है चाचा। राजकुमार, ए मुन्ना, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? अचानक से मेरी आंखों से रोशनी क्यों चली गई मुन्ना? राजकुमार, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुन्ना? आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राजकुमार, कहाँ हो मुन्ना? मेरे भाई साहब मुन्ना। चाचा जी, मैं भूल बैठा था क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि ये भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा है। अब इस संकट की घड़ी में, इस संसार में मोहिनी के सिवा मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। हे प्रिय, हे प्राण प्यारी मोहिनी, तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। प्रिय, अगर मेरे चाचा की आंखों में रोशनी ना आई तो मेरी माँ मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। प्रिय, नहीं कुंवर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? यदि तुम चाचा की आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी हुई वो बीन बजाओ और मेरा मायावी इच्छाधारी रूप इन्हें दिखाओ।
मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा का गुनहगार हूँ बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस वक्त बिजनौर में तुम्हारी सख्त जरूरत है, इसलिए तो मेरे साथ बिजनौर चलो। चाचा जी, मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ चाचा जी, लेकिन मुझे ले जाने के लिए आपको मोहिनी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। क्या कहा? हाँ चाचा, तुम्हें ले जाने के लिए मोहिनी से मांगना पड़ेगा? हाँ, बोला, अरे तेरे लिए तो मैंने अपना सब कुछ कर दिया, इस छोटी सी बात इसको भी पूरा करूंगा। बेटी मोहिनी, बेटी चाचा जी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मना मत करना और राजकुमार दीपक को मेरे साथ जाने दो। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा करते हो। जैसे आप कुंवर के चाचा, वैसे हमारे चाचा हुए, इसलिए अगर ले जाना चाहते हो कुंवर को बिजनौर तो ले जा सकते हो। वाह बेटी, लेकिन क्या बिजनौर कुंवर को अकेला ले जाओगे? बेटे तुम्हारे कहने का मतलब मैंने नहीं समझा। मतलब यह है कि बिजनौर कुंवर जाएगा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ ये मोहिनी भी जाएगी। ओ, इसका मतलब तब भी बिजनौर चलना चाहते हो? बेटी ये तमाम खुशी की बात है, तो देर किस बात की, आओ हम लोग साथ मिलकर बिजनौर की तरफ चलते हैं। ठीक है। इससे पहले जो कबीला प्रताप से बिजनौर में कुछ कर बैठे और मैं अपना रूप नागल का बनाकर बिजनौर में प्रवेश करती हूँ। आप अपने दल सहित बिजनौर आए और सही समय पर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, और जब तक प्रताप सिंह को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगी तब तक ये नागल शांत नहीं बैठेगी। राजकुमार दीपक, वरना चलो और अपने चेहरे पर नकाब बांधो, और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं और शराब खोर पड़ता भगवान की काली। Silent, my dear people. Live thine Vishnoshti. पाजी सत श्री अकाल। लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल। पाजी तुसी मैनू एक बात बताइए। की जानना चाहता पुत्र? ओ पाजी यार, आज तुम शेरवानी क्यों डाल रखी है? छोटे पुत्र जी पाजी। ये तुसी जानना चाहता है? हाँ जी। कि मैंने शेरवानी क्यों डाल रखी है? पाजी। छोटे पुत्र जी। हमने हनीमून मनाने जाना है यार। ओ पाजी यार, हनीमून मनाने जा रहे हो? कहाँ जाओगे? शिमला जाओगे कि दुबई जाओगे? इतना बड़ा मेरा महल है साले। हाँ। मैं उसे छोड़कर शिमला जाऊंगा। अच्छा यही मनाओगे? आजकल कांतवा साला नहीं दिखता है। बाबू जाओ बोल दो हमारे गुलबदन को लेकर हमारे पास। आराम करिए, मैं लेकर। एकरा कौनी चक्की के आटा खियावत थे रे। ई तो दिन प्रतिदिन गदराइल जात बाड़े हो। क्षमा छलो बनोगी हमारी रानी की नहीं? अरे नहीं। जब से हमारी हवेली पे आई हो तुम्हारे चेहरे पर लाइट बढ़ गई यार। जाने कब इसको ड्रेस नहीं चेंज करवाया क्या? अरे वाह, अगर ऐसी बात बोली होती तो मैं साला तड़ी पार हो गया होता। आयो पूनम, और गोली चलायो ना छल पर
पर गोली चलायो ना कि दरिया बन के चलू पहलिया छल पर गोली चला गोली चलायो ना कि गोरिया हाँ गोरिया बन के चलू पहलिया जाने मानोगी कि नहीं? हैं? नहीं मानोगी? कहाँ जैन जो चीज प्रताप सिंह को पसंद आती है अगर वो मेरी ना हुई तो मुझसे किसी की नहीं होगी। ऐ जाने आओ मेरी जान कबीरे मैं बार बार कहती हूँ ये छोड़ दीजिए। आओ आओ हमारी जान काहे को बुलाती हो? मास्टर क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़? हेलो, ये आ गए माता फेर विश्वकर्मा जी जो कि कोलरा निवासी है। पहले बेट तुम्हारे ही कारखाने पर बनेगा। पहले रसगुल्ला तुम्हें का खवाई है बाबू। ए गोली चलायो ना चल गोली चलायो ना गोली चलायो ना छल पर गोली चलायो ना कि गोरिया गोरिया बन के चलू पहलिया अगर उस साली मेरी न हुई तो मैं इस संसार में किसी का नहीं होने दूंगा। अगर मैं साला लड़वा मरा तो ये भी साली लड़वी ही मरे। पेट बनाना कैसे? अब इसकी आर्थिक का सामान तुम बनाओगे। कमीनी जो चीज मेरी नहीं मैं इस संसार में किसी को नहीं होने दूंगा। कांता सिंह तुम दोनों देखते क्या हो रहे? मिटा दे साल को आराम प्रताप सिंह और खबरदार प्रताप सिंह आपा जी गई खबरदार प्रताप सिंह आपा जी गई और तूने इस बिजी नार को और बना दिया सब भाग जाओ कमीनों यहाँ से भी यहाँ से भी वाला भारी से भारी सजा पाओगे। लेकिन तुम फौज हिजड़ो कि वापस चलो वाला गोली से कवि ने प्रताप सिंह क्या बोला? ये फौज हिजड़ा की है। मूर्ख हो तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि ये फौज जिस तरफ से निकलती है सर पर कफन बांध कर निकलती है, उससे कभी नहीं डरती। हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करती। फिर भी तेरा अंदाजा प्रताप सिंह को बहुत पसंद आया। मैं तुझे मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो जगह भी मेरी होगी, लोग भी मेरे होंगे और रिवाल्वर भी मेरी होगी। तुम सालों को भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन जमीन नहीं कम पड़ेगी। नजर उठाकर देखोगे
तो प्रताप सिंह रिवाल्वर ने तेरे छाती अरे वाह वाह प्रताप सिंह वाह। आज तेरी बातों ने मुझे तो पागल ही बना दिया। मन्ना जरा अपनी नजर पीछे घुमा कर देखो। मेरे पीछे क्या है? हमारे नौजवान सिपाही मेरे एक इशारे पर तुम्हें शाले राख में तब्दील। मेरे दोस्तों अडॉप्ट अपने रिवॉल्वर और मिटा दे शराब। भागो प्रताप सिंह भागो। अगर तुम मेरी नजर से बचकर भाग गए तो समझो तुम्हारी जिंदगी फिर से बदल जाएगी। क्या बोला? ज्यादा चपर चपर करोगे साले तो पिछवाड़े में गोली मारूंगा कोई। अच्छा बैठे रहो मुन्ना। अगर तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा भी नाम डाकू गंगा सिंह नहीं। क्या रे कांता सिंह के बच्चे? भाई साहब क्या बात है? क्या बात है? हमारी आपसे क्या दुश्मनी भाई? दुश्मनी बहुत पुरानी है कांता सिंह, बहुत पुरानी दुश्मनी है। और तो दुश्मनी जानना चाहता है, दुश्मनी जानना चाहता है। हाँ भाई कांता सिंह, जिस वक्त महाराज प्रताप सिंह को फांसी की सजा सुना रही थी उस वक्त तुमने क्या किया था? बोल। हाँ अरे थोड़ी गलती हो गई, इंसान से गलती हो जाती भाई साहब। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। गलती नहीं करोगे? नहीं गलती नहीं। आराम खोर, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज इस बिजनौर में महाराज नहीं है। और तो कह रहा है कि मैंने छोटी सी गलती किया। हाँ ये गलती तो मुझसे हो गई। मुन्ना मेरे पास आ और इशाराम खोर के ये कोट पहन रखा, जरा कोट को हटाओ। उसके बाद फिर गलती की सजा क्या होती है मैं इससे बताऊंगा। भाई साहब मैंने कुछ नहीं, बोलो। जो कुछ किया छोटे सरकार ने किया। अच्छा और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने महाराज को नहीं मारा भाई। अच्छा प्रताप सिंह के हाथ में बंदूक किसने थमाई थी? हाँ ये गलती तो हो गई, बंदूक मैंने पकड़ा। उतार लो बदन से सारे कपड़े। क्या कांता से? हेलो अब छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोड़ दो, जरूर छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, तुझे सीधा स्वर्गवास से भेजूंगा। हराम खोर कांता से और मार दिया जाए। कांता से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ क्या लोग। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ क्या सुनो। अब छोड़ दिया जाए। कांता से आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। आ रहा है तरस तेरी मन। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए।
से मेरी बात और जाम दिया जाए या चाहे दिया जाए और बोल तेरे साथ से भाई साहब बढ़ के लिए तैयार हो जाओ। मारो मत, छोड़ दो, मैं चला छोड़ दो। जाऊंगा। कहाँ जाओगे? चला जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा, अच्छा यहाँ नहीं रहूंगा। जाने तो तुझे नहीं दूंगा वरना बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। माफ कर दो। माफ कर दो। चलिए माफ करने लायक काम ही किया है। जाओ जाओ हरामजादी प्रताप से सिगरेट मत फूको बंदा। कुत्ते भौंकना बंद करो। अच्छा नहीं आओगे? साले नौटंकी अगर देख सीधे रहा हूं, बैठ साधे के चले देख आओगे। रहा हूं। क्या बोला? क्या बोला रे? नौटंकी देख रहा हूँ, बैठ के देखने दो। अच्छा औकात में रहोगे, कायदे में रहोगे मुन्ना तो फायदे में रहोगे। ओ और अगर जुबान लड़ाया ना तो साले जूता से बात कर। ना तो भाई इससे नहीं आओगे, इसलिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दिलीप तुम साले मुझे पकड़ नहीं सकते हो। देख मैं अपने घोड़े पर ए मुन्ना दिलीप, वाह ये जो बम लेकर आए हो साले ननकौवा के वंश। चले जाओ और इन दोनों को इसी बम से उड़ा दो। जाओ मुन्ना। आओ साले ननकौ के बेटा। दादी क्या कहती हो? चुप्पे शराफत से मनई हद लड़का चले आवे रहेगा में तू गोली खराब करी। दिलीप ऐसे नहीं आएगा मुन्ना। जाओ और जाकर साले के पिछवाड़े में बम दाग दो। जाओ पूरा दाग देना। एक साले के पिछवाड़ा रहना जाए। आओ साले ननकौवा के वंश, तुझको तो साले मिर्काए के मार डालेंगे। आओ, तेरी नानी का नहीं जाऊंगा। अरे चले विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, बेट कैंसिल, बेट कैंसिल। अब हमको लगता है लौंडिया मिलेगी नहीं। मकौन की घोड़ी है भाई साहब। अरे साले बांदरे की औलाद। क्या पड़ता है भाई साहब बोलो। कौन हो यार? हु आर यू? जानना चाहते और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जानना चाहते हो तब जरूर बताऊंगा। ले देख और पहचान ये मैं कौन हूँ। कौन हो? काबे जय सिंहवा तू? क्या समझता है रे? डाकू बुद्धि है। अपनी मौत का सामान नहीं, तेरी मौत का सामान मैं हमेशा लिए रहता हूँ। प्रताप सिंह ज्यादा होशियारी मत करो, क्योंकि जानते हो जहाँ खड़े हो यहाँ पर मैंने पहले से बम लगा दिया। और हाँ अगर जरा सा हिलने की कोशिश किया तो समझ लेना इसी वक्त उड़ा दिया जाओगे। प्रताप सिंह भाई आ साहब गई है कि सॉरी एक्सक्यूज मी यार। ये बताओ यार, हेलो ये लौंडा कौन है? जानना चाहते हो तो बताऊंगा। और ये हम भी जान करता है दुश्मन बना है यार। मेरे लाल मेरे पास आओ। सर्वेश भाई ये दोनों जोड़ा है क्या? ज्यादा चपड़ चपड़ करके साले मुंह में गोली मारूंगा।
तो सावधान होकर खड़े हो जा और जो पूछा है उसको देख बना अपने चेहरे से नकाब को हटा और इस पापी को अपना चेहरा दिखाओ। कौन है बे? हैं? चेहरे पे नकाब को हटाना तो देख हरामजादे, गाली मत बको। और मेरा चेहरा देखने से पहले अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। चेहरे में क्या है बे? ऐसा न हो मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे कदम देख छटुआ, ये तो हमारा भतीजा दीपक इरफान को साला कर रहा था। दीपक हीरा यहाँ बेटुआ ये बताओ तो साले झूठी माना ऐसे करते कारे। ये बताओ कि हमारी अनुपस्थिति में ये डामर रोड कौन बोलो ये साला सुदामा जो कहता था वो कृष्ण भगवान साला करता था। इसके गंजई खोपड़ी मार सुदामा की। लगता है राजकुमार सबसे पहले इसकी जो दुल्हा वाली पोशाक इसको हटा कर बाहर कर। बड़े संस्कारी लोग हैं भाई सब। अभी कह रहे हैं कपड़े उतारा, थोड़ी देर बाद कहेंगे लंबरदार ठाकुर साहब अब अपने जूते कोयला से का बना ले। उतारो मुंडा रहा हम जाते कि वस्त्रों को खींच कर उतारो तो। बुरे काम का होता है बुरा नतीजा, और कौन किसका चाचा कौन किसका। कोई हंसेगा नहीं फालतू में। ये हमारे नौकर हैं, हमारे नौकर हैं, और कपड़ा साले धुलने को ले जा रहे हैं। अब लोग तुझे धोबी नजर आ रहे हैं क्या? कौन सी का है? राजकुमार प्रताप सिंह सैसे तुमने इससे फिजरत में किया है। आज भाई साहब फालतू कर रहा था, अब वीडियो बनाओ। अब सालों को शूट करूंगा, पिस्टल हाथ में दी, फालतू दबाएंगे। कमीने मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप सिंह चलो गोले। हराम हम बार बनवा के आए हैं बाबू। पहले कौने को मारी, इसको मारूंगा बन जाएगा इल्ली, और इसको बनाऊंगा बिल्ली, और निरहुआ की अम्मा को लेके जाऊंगा दिल्ली।
नंबर 1 मरोगे, तुरंत मरोगे। कसम हमारे इंडिया खुले आसमान की। 1 2 प्रताप से चमड़ा खींचे वाले चोर साले चमड़ा खींचते हैं। हाँ? प्रताप से जैसे तुम लोग बोले इस फिजरर में किया है और इस फिजरर को बर्बाद करके रखा है, आज तुम्हें उसी तरीके से सजा मिलेगी। प्रताप से वरना और जैसा किया है तूने कुछ नहीं। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। कि नेकी बदली प्रताप से और नेकी बदली का बदला बदला और तुझको यही मिले। हंस रहा था एक दिन प्रताप से बहुत खुशियां रखा कि हंस रहा हर एक दिन हम सबको हराया और मारूं ऐसी प्रताप से कि मारूं गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। कभी ना फल किया था तुमने कि हंस रहा था एक दिन प्रताप से कि हंस रहा था एक दिन हम सबको है रुला और मारू ऐसी जगह पर कि मारू उस जगह पर जहाँ पानी नहीं। के बाद मेरी बंदा ए भाई साहब अगर गोली मारा इसके कंजे पे मारना, लेकिन हमको नहीं। चला प्रताप से मारने के लिए तैयार है। भाई साहब गोली नहीं मारना यार, नहीं मैं मर जाऊंगा।
गोली जा। मारो। जा प्रताप सिंह। कमीनों, इस बिजनौर में हमारे दुश्मन से ज्यादा हमारे दोस्त हैं। ये कमीना समझा तो मुझे मार देगा। अरे मुझे मिटा सके, मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं, हमारा साला हमसे है। धन्यवाद देवी जी, मुझे बचाने के लिए। आपका एहसान प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह, इसमें एहसान की क्या बात है? सही वक्त पे आकर सिर्फ मैंने तुम्हारी जान बचाई है। देवी जी, ये प्रताप सिंह किसी का एहसान उठा नहीं लगता है। आज मैं फंसा हूं, तूने मेरी जान बचाया है। कल जब तू मुसीबत में होगी तो प्रताप सिंह तेरी जान बचाएगा। अपने चेहरे से निकाह हटाओ और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। यानी तुम एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहते हो। मुझे पहचान कर तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करूंगी। लो देखो मैं कौन हूं। कौन हो? छठुआ, एक कौन टपके वाले को लाया रे? इसका चेहरा देखते ही हमारों आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? अरे तेरा मुंह किधर गया? देवी जी, कौन है तुम? और चेहरा तेरा देखने के बाद हमारे आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? याद करो प्रताप सिंह, तूने दुर्गा माँ के मंदिर के सामने किसी लड़की को मारा था। उसने माँ दुर्गा के मंदिर को गंदा किया था, इसलिए उसे मार दिया। लेकिन उसका तेरा क्या ताल्लुकात है? ताल्लुकात है क्योंकि मैं कोई और नहीं, वही रोशनी इस जन्म की इच्छाधारी नागिन बनकर आई हूँ। रोशनी, तू आ गई। छोटू, मुझे ले चल, मैं मन नहीं चाहता है। ले चल। देवी देवी, मुझे जाने दो, मुझे मानना नहीं है। प्रताप सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। वो समय आ गया है हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। छोटू, कंजू पुत्र, ओ मैंने नागन ले काट दिया रे। राजमाता, आज आपका बिल्लोर आपको मिल गया। आज आपको आपका परिवार मिल गया। देखो राजमाता, ये आपके राजकुमार। माँ, 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 माँ। माँ, ये हम सबको मिलाने वाले अपने चाचा जैसे और अपने यहाँ के सेना नायक जो आपके समक्ष मौजूद है। माँ, सेनापति, आपने राजकुमार को बचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत महारानी जी, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? अरे ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊं। महारानी जी, मैं तो अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। सेनापति महारानी जी, हमेशा इस राज की रक्षा करते रहना। जो था महारानी जी। लेकिन महारानी जी,
महारानी जी जानते हो ये बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि आज अपने शुभ हाथों से इन बच्चों को एक कर दो महारानी जी। आ गए हमारे विक्रम भैया गंगापुर के रहने वाले, विक्रम बाबू गंगापुर के रहने वाले। कुमार से बहुत प्यार करती है, आज से तो इस हवेली में रहेगी। बोलते शंकर भगवान की। जी चाचा जी। और प्रिय मोहिनी, आखिर प्रिय हम और तुम तो एक हो गए, और चाचा की बेटी जो पूनम, उनके लिए कोई वर खोजा गया? बताओ। परेशान मत होना, इनके लिए मैंने एक लड़का देख लिया है जिसका नाम आशीष है। कहने का मतलब चाचा जी से बताओ, और चाचा जी के दिल को धीरज बंद। चाचा जी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं पूनम के लिए एक लड़का खोज लिया है। अच्छा, जिसका नाम आशीष है। आशीष हाँ, बहुत प्यारा नाम है। उसे कल बुला लूंगी और कल भरी सभा में इसकी विवाह हो जाएगी। ठीक है बेटे, आज मैं बहुत खुश हुआ। इसी खुशी के मौके पर जानते हो बेटे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ महारानी जी। हाँ। और दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो